टू साहा ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग मोड कैलकुलेट करना सिखाएंगे। इसके पहले आप लोग जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं आप लोग देखे होंगे कि हम लोग मीन और मीडियन के दो अलग अलग वीडियोस बनाए थे और मीन और मीडियन बनाने का अलग अलग सारे मेथड्स विस्तार में आप लोग को डिटेल्स में बताए थे। आज का जो वीडियो होगा वो भी शानदार वीडियो है और मोड को भी हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट करना आप लोग को दिखाएंगे। यहाँ एक बात आपको बता दें कि मोड हम लोग का WB का जो सिलेबस है वहां मोड का जो बनाने का तरीका है बहुत आसानी से समझाया गया है। जैसे आप ये पहला वाला देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इसका मोड निकालना है। सबसे पहले मीडियन की तरह इसको भी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर माने छोटे से बड़े, तो छोटे से बड़े नंबर में सजाने पर कोई कोई नंबर्स रिपीटेशन हो रहा है। जैसे 2 यहाँ पर 3 बार है, हम लोग पेंसिल से दाग लगा लेंगे तो काउंट करने में सुविधा होगा। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार 2 है। 3 एक ही बार है तो एक ही बार लिखा गया है। 4 आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 बार है तो हम लोग 5 बार लिख दिए हैं। इसके बाद 5 और 6 और 7 इसी तरीके से लाइन से हम लोग गिन गिन के लिख देंगे। गिन लेने के बाद यहाँ पे जितने नंबर्स हैं, यहाँ पे 15 नंबर्स हैं तो हम लोग गिन के देख लेंगे कि आप 15 नंबर्स उतारे हैं कि नहीं। इससे कोई नंबर छूटने का गुंजाइश नहीं रहेगा। ये लिख लेने के बाद आपको देखना है कौन सा नंबर ज्यादा रिपीटेशन हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो 2 यहाँ 3 बार है और 4 यहाँ 5 बार है। तो 4-5 बार रिपीटेशन होने के कारण सबसे अधिक रिपीटेशन 4 का ही हुआ है और इसीलिए आपका आंसर मोड 4 हुआ। ब्रैकेट में जितना बार आप लोग गिने हैं मतलब 5 बार वो आप लिख लीजिएगा। तो ये बात सबसे आसान तरीका है कि जो नंबर्स हैं उनको सजा के लिख लेने के बाद वो कितना बार रिपीट हुआ है उस हिसाब से वो मैक्सिमम होगा। हो सकता है कि किसी एक सम में आप देखिएगा कि 3 बार 2 है तो 3 बार 4 है, मतलब 2 या 3 नंबर्स इक्वली रिपीटेशन हुआ है। ऐसे क्षेत्र में मल्टी मॉडल हो जाएंगे आंसर। मल्टी मॉडल मतलब मोड 1 नहीं बल्कि 2-3 नंबर्स, वो सारे नंबर्स को उतार दीजिएगा। जैसे 2 और 4 अगर दोनों है तो आप 2,4 लिख के ब्रैकेट में कितना बार है वो लिख लीजिएगा। ऐसे भी मोड निकाला जा सकता है। यहाँ एक और टेबल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, मतलब 4 आंसर कितने लोगों ने सही दिया, 5 ठो इतने लोग करते करते यहाँ पे हम लोग सारे टेबल दिख रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन द गिवन डेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9 आंसर्ड 4 आंसर्स करेक्टली, मतलब 9 बच्चों ने 4 आंसर सही दिया, 7 बच्चों ने 5 आंसर सही दिया। इस तरीके से सबसे अधिक बच्चे जो जवाब दिए वो है 9, तो इस तरीके से आंसर आपका 4 होगा। तो बहुत ही आसानी से आप ये डेटा को फॉलो कर सकते हैं और मोड को निकाल सकते हैं। अब हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी में देख रहे हैं। यहाँ ग्रुप फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है 4 to 8 करके सारे टेबल्स हैं और यहाँ पर ये इसका फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले मोड को निकालने का स्टेप 1 है कि आपको मॉडल क्लास निकालना है। मीडियन की तरह यहाँ पे हम लोग को मॉडल क्लास निकालना होगा। ये डेटा में से किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो मॉडल क्लास होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 18 है, अर्थात 12 to 16 जो क्लास है वो आपका मॉडल क्लास होगा। आप देख रहे हैं पेंसिल से हम लिख दिए हैं ताकि आप समझ सकें। यहां देखिए यहां सारी ये फ्रीक्वेंसी है और इन फ्रीक्वेंसी के अंदर 18 जो है मैक्सिमम है जिसका क्लास है 12 to 16, अर्थात 12 to 16 हम लोग लिख दिए हैं। क्लास 12 to 16 हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर मॉडल क्लास इज 12 to 16। ये निकालने के बाद स्टेप 2 आपका ये मोड का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा तो इस फॉर्मूला को आराम से आप लोग देख सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं और फिर सॉल्व भी हो जाएगा। यहां जो बात जरूरी है वो समझना है F1, F0, F2। तो F1 उस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है, गौर से देखिए जो मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 बोलते हैं और उसके आगे वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 और उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। ये जो सीक्वेंस है इसको याद रखिएगा, कौन पहले कौन बाद में है। जो मॉडल क्लास है वो F1, उसके आगे वाला F0 और उसके बाद वाला F2। वही चीज हम लोग यहाँ वैल्यू में भी बैठाए हैं। F1 आप देख सकते हैं 18 है, F0 आगे वाला है तो 10 और F2 आपका 14। यहाँ 10 देखिए बैठा दिए हैं और ये 14। फिर 18 से 10 को माइनस करिए 8, 2 into 18 36 और -10, -14, -24, इसको माइनस करने पे 12, 4 से 12 कटा तो 3 और 3 से 8 डिवाइड किए तो अप्रॉक्स वैल्यू ये निकला और फिर ऐड करने से ये।
तो सवाल बनाना आसान नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे जो बातें हैं वही आपको ध्यान रखना है। यहाँ h माने क्लास साइज मतलब क्लास कितने साइज का है, मतलब 8 से 12 माइनस करिएगा तो 4 आ जाएगा, कोई भी क्लास को माइनस करिए तो इस तरीके से ये सारे वैल्यूज निकल जाएगा। यहाँ l क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 12 है, और इसके तरह हम लोग ये वैल्यूज को बैठाकर हम लोग यहाँ लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन सब का डिस्क्रिप्शन और पेंसिल से उन सब का वैल्यूज को बगल बगल लिखे हैं, और इसी तरीके से ये सवाल बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 54 तो 55 से है, 64 तो 65 से है। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोड फॉर द अबव गिवन डेटा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज नीडेड, सो क्लास बाउंड्री इज एसेंशियल टू बी कैलकुलेटेड। इसका अर्थ हुआ कि हम लोग जो मॉडल क्लास निकालते हैं और उसका लोअर लिमिट को हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं, तो इसीलिए आपका कॉन्टिन्यूअस क्लास होना जरूरी है। तो हम लोग इसके पहले मीन में किए हैं कि जब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो हम लोग किस तरह इसको कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। तो टेबल को वर्टिकली लिखने के बाद हम लोग इसको क्लास बाउंड्री निकाले हैं। क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका हम लोग मीन में दिखाए हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूं। 45 है और 54 है, तो 45 से 0.5 पीछे जाइएगा और इधर में 0.5 प्लस कर लीजिएगा, तो 45 से 44.5 हो गया और 54 से 54.5 हो गया। अर्थात यहां 0.5 माइनस करना है, यहां 0.5 प्लस करना है। ऐसे हर स्टेप में करते रहना है। देख सकते हैं आप, 55 है, 54.5, 64 है, 64.5। इस तरह सारे क्लासों का हम लोग क्लास बाउंड्री निकाल लिए। फ्रीक्वेंसी आपके क्वेश्चन में दिया गया था, उसी को हम लोग उतार दिए हैं। इसके बाद हमें निकालना है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास निकालने का तरीका आपको बताए थे हमने कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 32 दिख रहा है तो वही आपका मॉडल क्लास बनेगा, और उसका जो फ्रीक्वेंसी वो F1, उसके ऊपर वाला F0 और उसके बाद वाला F2। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लिखने के बाद ये सारे वैल्यूज जो है हम लोग यहाँ साइड में उतार लिए। देख सकते हैं L आपका 74.5 है, F1 आपका 32 है, F0 19 है और F2 12 है। ये सारे चीजों को नोट डाउन करने के साथ ही साथ H आपका 10 है। इन वैल्यूज को यहां उतार देने के बाद सॉल्व करना पड़ेगा। 32 माइनस 19 13, 2 इंटू 32 64, 19 और 12 माइनस करने से प्लस हो जाता है 31, इन दोनों को माइनस करने से 33 और 10 से 13 को मल्टीप्लाई किए तो 130, इन दोनों को डिवाइड किए तो अप्रॉक्स वैल्यू ये है और इसके साथ इसको ऐड किए हैं तो ये जाके आपका आंसर निकला। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप सवाल बनाइएगा। आगे वाला सवाल में हम लोग देखे थे क्या कि उसमें मॉडल क्लास कैसे निकाले, और इसमें हम लोग का जो अलग था वो है ये क्लास बाउंड्री। तो अगर क्लास बाउंड्री आपका नहीं रहेगा और डिसकंटिन्यूअस वैल्यू होगा तो आपको उसको कॉन्टिन्यूअस में बदल देना होगा। अब आते हैं एक बहुत ही स्पेशल सम में। अभी तक का माध्यमिक का परीक्षाओं में ये सवाल तो आया नहीं है, लेकिन ये सिलेबस में पूरी तरह है। इस सब में हम लोग देखेंगे कि एक ही वैल्यू से हम लोग मीन, मीडियन और मोड कैसे निकाल सकते हैं। मतलब एक ही सवाल में, एक ही टेबल में आपको तीनों वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके पहले के वीडियोस में हम लोग मीन अलग से सीखे हैं, मीडियन अलग से सीखे हैं, और अब इस वीडियो में हम लोग मोड भी सीखे हैं। लेकिन एक ही सम में, एक ही टेबल में हम लोग तीनों कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो दोनों वैल्यूज आपको दिख रहा है, आपका ऊपर में क्लास इंटरवल है, नीचे में फ्रीक्वेंसी है। इसको हॉराइजेंटली लिख लिए हैं पहले। आप देख सकते हैं ये क्लास इंटरवल, ये आपका फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल के बाद हम लोग इसका क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू निकाल लिए हैं। मिड वैल्यू निकालने का तरीका है इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए। इसके बाद CF, क्योंकि हमको मीडियन निकालने के लिए CF का जरूरत है। CF हम लोग कैसे निकाले थे ना, 30 यहां उतारे हैं। देखिए एक स्टेप मैंने आपको दिखा दिया कि 30 में 38 को ऐड करिए 68, फिर 70 को ऐड करिए, फिर 42 को ऐड करिए, फिर 20 को ऐड करिए। इस तरीके से CF निकालना जरूरी है, क्योंकि CF आपको मीडियन निकालने में काम आएगा। मीन निकालने के लिए हम लोग डेविएशन और UI निकालना पड़ता है। तो डेविएशन हम लोग निकाले, एक ही बार में कर लिए हैं, एक ही स्टेप में। यहां हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब मिड वैल्यू आपका 3rd है। तो एज्यूम मीन आपका A 45 है। तो UI निकालने का तरीका है xi माइनस A बाई H। xi मतलब इंडिविजुअल वैल्यू 25, A आपका 45 है और H आपका क्लास साइज है। क्लास साइज कितना है 10। तो 25 माइनस 45 बाई 10, तो 25 से 45 माइनस करिएगा -20 और 10 से डिवाइड करिएगा तो -2। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में 35 से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो -1 आएगा, फिर 0, फिर 1 या 2।
ये आपका ui आया। फिर FI/UI मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ UI को मल्टीप्लाई करना है। ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं ना, मिन निकालने में हम लोग को काम आएगा। मोड निकालने के लिए सिर्फ फ्रीक्वेंसी से ही काम चल जाएगा, हमको CF और ये सब निकालना नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 30 है और यहाँ -2 है, तो मल्टीप्लाई करने पे -60, 38 इंटू -1 -38, 70 इंटू 0। इस तरीके से हम लोग FI/UI निकाले हैं। इसके बाद समेशन की है, फ्रीक्वेंसी का समेशन 200 है और FI/UI का समेशन किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ दोनों माइनस अलग से जोड़ लिए हैं, दोनों प्लस अलग से जोड़ लिए हैं और उसके बाद इन दोनों नंबर्स को माइनस किए हैं, तब जाके FI/UI का समेशन निकला। तो मिन निकालने का ये फॉर्मूला है, आप लोग जानते ही हैं, ये स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग किए हैं, A प्लस समेशन ऑफ FI/UI बाई समेशन ऑफ FI इंटू H। तो A आपका 45 है, 45 लिख दिए हैं, समेशन ऑफ FI/UI -16, समेशन ऑफ FI 200 और क्लास साइज आपका 10। तो 0 0 कैंसिल आउट करने से -16/20, 4 के टेबल में 4 और 5, 4/5 आया, 5 से डिवाइड करोगे तो 0.8 और फिर इसको माइनस करने पे ये आपका मिन निकल गया। इसके बाद हम लोग मीडियन निकाल रहे हैं। मीडियन निकालने के लिए CF जरूरी है और CF के साथ ही साथ n/2 जरूरी है। n आपका 200, n/2 आपका 100। तो 100 देखिए यहाँ पर 68 तक है, तो 100 आपका ये होगा, अर्थात ये आपका मीडियन क्लास है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखे हैं मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास अगर ये है तो लोअर लिमिट कितना होगा, लोअर लिमिट आपका 40 होगा, यहाँ 40 लिखे हैं। n/2 100 है। CF किसको बोलते हैं ना, उसके ऊपर वाले क्लास को हम लोग बोलते हैं, आप लोग को याद रहोगा। तो 68 लिख दिया गया है। फ्रीक्वेंसी उसी को बोलते हैं, मतलब 70 और H तो 10 है। फिर इसको कैलकुलेट किए हैं, इसका कैलकुलेशन करके ये आपका मीडियन निकला। इसके बाद हम लोग मोड निकाल रहे हैं, L प्लस F1 माइनस F0, ये इसका फॉर्मूला है। मोड निकालने के लिए जरूरी है सबसे पहले मॉडल क्लास निकालना। मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं 70 सबसे ज्यादा है, अर्थात यही क्लास आपका मीडियन क्लास भी है और मॉडल क्लास भी है। तो इसीलिए मॉडल क्लास कितना हुआ 40 to 50। ये वैल्यू आपका F1, ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2, इन लोग को लेकर हम लोग यहां पर बैठाए हैं। देखिए मॉडल क्लास लिख दिए हैं और उसके बाद इन वैल्यूज को पुट करके इसको भी हम लोग इस तरह से सॉल्व किए हैं। आप देख सकते हैं हम लोग कर चुके हैं इसके पहले। तो ये एक सम ऐसा है जहां एक ही टेबल में हम लोग मीन, मीडियन और इसके बाद मोड निकाले हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में ये पूरी तरह है और हो सकता है किसी एग्जाम में आ जाए। तो ये वीडियो में ये स्पेशल पॉइंट है, शायद ही किसी टेबल में ऐसे समझाया गया होगा। तो इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करिए और इसका प्रैक्टिस करिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात वीडियो के अंत में आपको बता दें कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला मीन, मीडियन और मोड को तीनों के बीच का रिलेशनशिप को बताता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे मोड निकालने का ये भी एक तरीका है, लेकिन हम लोग का वेस्ट बंगाल सिलेबस में ये तरीके से मोड निकालना अलाउड नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को इस तरीके से अलग अलग करके हम लोग को मोड निकालना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मीडियन और मीन निकाल कर ये फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आराम से मोड निकाला जा सकता है। तो इस साथ के साथ ये वीडियो हम लोग का समाप्त हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया और सारे सवाल जो इसमें बताए गए हैं वो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करिएगा। अब तक जितने भी वीडियोस हम लोग बनाए हैं, आप लोग का प्यार मुझे मिला है और यही हम लोग का प्रेरणा है आगे और वीडियो बनाने का। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, अच्छे से रहिएगा। गुड बाय।